चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रेंड्स। हम रीट एग्ज़ाम के लिए जो बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं उनकी मैं टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं इस चैनल पर। और बायोलॉजी का जो आज हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है इस लास्ट टॉपिक के साथ। अंतःस्रावी तंत्र ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने इसको पहले अपलोड कर दिया है और प्लेलिस्ट आप यूट्यूब पे जाके जब मर्जी इसको देख सकते हैं। आज ये बिल्कुल अंतिम वीडियो है आपका बायोलॉजी का। इसके बाद हम या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री कल से स्टार्ट कर देंगे, आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लें। चलिए तो हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। पार्ट सेकंड है और फर्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूटरी, अवटू, पैराथायराइड या पीनियल? तो जो वृद्धि हार्मोन है या जिसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, ये पिट्यूटरी ग्रंथि से क्या होता है, स्रावित होता है। पिट्यूटरी नाम भी लिखा सकता है हिंदी में, और वहाँ पे पीयूष ग्रंथि भी नाम लिखा सकता है, जो कि सबसे छोटी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी को ही बोलती हैं। जिससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन। और आपसे पूछें कि जो वृद्धि हार्मोन है ये मस्तिष्क के, यानी कि हम बोलें ये पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन से भाग से स्रावित होता है? अग्रपाली से, मध्यपाली से या पश्चपाली से? तो ये अग्रपाली से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन, क्योंकि जो पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है इसकी 3 पालियाँ मानी जाती हैं, जिसको मैं आगे आपको डिटेल में बता दूंगा कि किस पाली से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। लास्ट तक वीडियो से बने रहें। और अवटू जो नाम है ये किसको बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि को बोलते हैं, ध्यान रखना। थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावन को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका जो स्रावन होता है इसको कंट्रोल कौन करता है या प्रभावित कौन करता है? एडीएच, टीएसएच, एफएसएच और एलएच। एंटी डायूरेटिंग हार्मोन बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब जो मैंने इसको इंग्लिश में बोल दिया है तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो इसका आपका आंसर रहेगा टीएसएच, इसको बोलेंगे अपने, ठीक है। नेक्स्ट, अधिवृक्क ग्रंथि के कोर्टेक्स को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? अधिवृक्क ग्रंथि जो है इसके कोर्टेक्स भाग को, देखो क्या होता है कि कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनका कोर्टेक्स भाग होता है और एक मेडुला होता है। कोर्टेक्स जिसको अपने बाहरी आवरण बोलते हैं और मेडुला जो होता है आंतरिक आवरण को कहा जाता है। तो अधिवृक्क का जो कोर्टेक्स यानी कि बाहर का भाग है उसको प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, एसीटीएच, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन जिसको अपने बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो कोर्टेक्स को प्रभावित करने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है एसीटीएच। एसीटीएच जिसका पूरा नाम इंग्लिश में आपको बता देता हूँ, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसको बोला जाता है। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसको बोलते हैं, तो ये प्रभावित करता है, ठीक है। और वैसोप्रेसिन दूसरा नाम किसका है? तो आप ध्यान रखना, एडीएच को बोलते हैं। एंटी डायूरेटिंग हार्मोन को ही हम क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन बोलते हैं। निम्न में से एफएसएच का कार्य है, एफएसएच का कार्य है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या जिसको हिंदी में बोलते हैं अपने फॉलिकल या पुटिका उत्तेजन हार्मोन के नाम से भी इसको जानते हैं। पिछले रीट एग्ज़ाम में पिछले 2 साल से, एक तो 2015 और 2018, इनमें पीयूष ग्रंथि का ही एक क्वेश्चन पूछा हुआ है हार्मोन से संबंधित, और हमेशा ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। पीयूष ग्रंथि के कुछ ये मैंने प्रश्न लिए हैं 6-7, सारे ही इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो एफएसएच का कार्य ऑप्शन फर्स्ट है, पुरुषों में यह हार्मोन शुक्र जनन को उद्दीपित करता है, स्त्रियों में अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में सहायता करता है, और यहाँ उपयुक्त सभी। तो आप इसको दोबारा रीड कर लेना, इन 4 ऑप्शनों को, तीनों को, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, पक्का है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन। और पिछली बार जो रीट में क्वेश्चन आया था वो एलएच हार्मोन से ही पूछा था। एलएच जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बोलते हैं, इसका कार्य पूछा था, ठीक है। आप देख सकते हैं 2018 के एग्ज़ाम में। पुरुषों में अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पादन करने को प्रेरित करती है, स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन को स्राव करने को प्रेरित करती है, यह अग्रपाली से स्रावित होता है, और उपयुक्त सभी।
तो इसका भी ये जो कार्य की बात करें तो ये सारे इसके कार्य होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कार्य होते हैं। और पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो ये जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा पड़ा है ना, ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कुछ, आप 2018 का एग्जाम पेपर देख सकते हैं, ठीक है। तो इनको क्वेश्चनों को दोबारा रीड जरूर कर लेना। और ये मैं लास्ट में वीडियो में बताने वाला हूँ कि अग्रपाली से, मध्यपाली से और पश्चपाली से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। मिलेनिन वर्णक के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? एक वर्णक होता है मिलेनिन वर्णक, जो कि हमारे शरीर को रंग प्रदान करता है, या जो पक्षी वगैरह होते हैं, कीट वगैरह जो होते हैं, उनमें रंग प्रदान करने का कार्य किसका होता है? मिलेनिन वर्णक का होता है। तो इसके लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? MSH, इनफंडिबुलम, सेलाटर्सिका और LTH। राइट आंसर आपको चूज़ करना होगा। तो इसका जो आंसर है वो है MSH। इसको बोलते हैं मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी इसको जानते हैं, जो कि हमारे कलर का, यानी कि हमारे शरीर का जो कलर है उसको ये क्या करता है? इंडिकेट करता है। सेलाटर्सिका, इनफंडिबुलम या LTH, ये आप ध्यान रखना इनके बारे में। इनफंडिबुलम क्या होता है? जो हमारी पीयूष ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है, किसके द्वारा? इनफंडिबुलम के द्वारा। और जिस गड्ढे में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है उसको बोलते हैं सेलाटर्सिका, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बड़ी ग्रंथि तो पूछा है, और साथ में अंतःस्रावी, ये ध्यान रखना कि आपको पूछा है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन है पीयूष, यकृत, थायराइड या पीनियल। राइट आंसर आपको चूज करना होगा। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा थायराइड। थायराइड जो है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर आपसे सीधा पूछे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? यकृत उसको बोलते हैं अपने, ठीक है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है अंतःस्रावी? तो आपका आंसर रहेगा पीयूष ग्रंथि। निम्न में से बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं आपको बताना है। लार ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि या उपयुक्त सभी। तो ये सारी ही कैसी ग्रंथियां हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, जिनके द्वारा एंजाइम्स का क्या होता है? स्रावण होता है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। पैराथायरॉयड या पैराथार्मोन हार्मोन कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट। कैल्सिटोनिन हार्मोन मूत्र में कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ाता है। यह दोनों हार्मोन, यानी कि पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन, इन दोनों की बात कर रहे हैं, यह दोनों हार्मोन परावटु ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो सत्य कथन पूछा, ये सारे कथन क्या है? सत्य है। परावटु ग्रंथि कौन सी होती है? पैराथायरॉयड ग्रंथि को ही बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय की डेल्टा या गामा कोशिका से किसका स्राव होता है? सोमेटोनिन, सोमेटोस्टेनिन, एक्रोमेगेली या क्रेटिनिज्म। तो इसका आपको जो आंसर रहेगा, डेल्टा कोशिका से किसका स्रावन होता है? तो आंसर रहेगा सोमेटोस्टेनिन। ध्यान रखना, कहीं सोमेटोनिन मत लगा देना। सोमेटोनिन तो उसके लिए काम में आता है, वृद्धि हार्मोन होता है, ठीक है ना। सोमेटोनिन वृद्धि हार्मोन है, लेकिन सोमेटोस्टेनिन जो है ये आपकी डेल्टा या गामा कोशिकाओं से क्या होता है? स्रावित होता है। नेक्स्ट, और ये देखो लास्ट में जो मैं आपको बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत बन सकता है कि पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली से किन किन हार्मोन का स्रावन होता है। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने है, इसको आप रीड कर लेना। फुल फॉर्म मैंने आपको क्वेश्चन बताते हुए वहीं पे डिस्कस करके इसको बता दी था कि किसकी फुल फॉर्म क्या होती है। मैं फास्टली फिर भी बता देता हूँ। FSH बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। TSH किसको बोलते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इसको बोलते हैं। प्रोलैक्टिन क्या होता है? ये जो दुग्ध स्रावन में क्या करता है, माता के दुग्ध स्रावन में क्या करता है? ये हेल्प करता है। वहीं पे हमने MSH की बात की थी, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी का कलर प्रोवाइड करता है। और साथ में लास्ट में पश्चपाली से स्रावित होने वाले हैं ऑक्सीटोसिन और ADH, एडिनोसिन, इसको बोलते हैं एड्रीनलिन डायूरेटिंग हार्मोन, एंटी डायूरेटिंग हार्मोन, और एक है ऑक्सीटोसिन, इसको बोलते हैं हमने, ठीक है। ये पश्चपाली से स्रावित होते हैं। तो इस चार्ट को भी आप जरूर याद करना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आ सकता है एग्जाम के लिए। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स, और आपकी जो बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।